हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन किया गया एसेट्स और लायबिलिटी का, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। इससे पहले वाली क्लासेज में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से करवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लासेज अटेंड नहीं कीजिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप रेगुलर तरीके से क्लासेस को अटेंड करें ताकि आपकी स्टडी में कंटिन्यूटी बनी रहे। आज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाऊंगी, एग्जांपल नंबर 60। इसमें हम प्रिपेयर करके चलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी, कैपिटल अकाउंट को और बैलेंस शीट को। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट करते हैं। स्टेटमेंट में कहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयर रेशो 5:3 है। एडमिट किया गया सी को फर्म के अंदर 1/4 शेयर के लिए। प्रॉफिट जो कंट्रीब्यूट किया था इक्वली बाय ए एंड बी। इस डेट को हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी साइड गिवन है, असेट साइड गिवन है। टर्म ऑफ सीज एडमिशन क्या क्या टर्म्स कंडीशन है। सी विल ब्रिंग ₹30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। क्वेश्चन में कहा है कि जो सी है वो 30,000 लेके आया है कैपिटल एंड गुडविल के। अब हमें टोटल 30,000 बता दिया, कैपिटल प्लस गुडविल दोनों 30 है। तो अब हमें खुद पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी है। गुडविल का शेयर कैलकुलेट करेंगे, उसके बेस पे हमें फिर कैपिटल पता चल जाएगी। जो गुडविल है फर्म की, वैल्यूएशन किया गया 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट की गई है। एवरेज प्रॉफिट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन 20,000 से, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 12,000 से। तो हमें एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों गिवन है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, उस बेस पे हमें फर्म की गुडविल पता चल जाएगी। फिर हम नए पार्टनर्स की गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्नीचर जो अंडर वैल्यू बाय 12,000 कहता है, फर्नीचर को 12 से कम दिखाया हुआ है, तो अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। जो स्टॉक है प्रोड्यूस टू 30,000, स्टॉक अब सिर्फ 13,000 का रह गया। बैलेंस शीट में 15 का था, 13 का रह गया, 2,000 का लॉस हो गया। प्रोविडेंट फंड भी रेज्ड बाय 1,000। प्रोविडेंट फंड फर्म की लायबिलिटी होती है, रेज हो गया, रेज का मतलब बढ़ गया। 1,000 जब लायबिलिटी बढ़ जाती है तो फर्म को लॉस होता है। नेक्स्ट कहते हैं क्रेडिटर्स को, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं 6,000 तक, तो अब इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, उस बेस पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी गुडविल की अमाउंट है पार्टनर्स की और कितनी कैपिटल की अमाउंट है। जो गुडविल कैलकुलेट की गई है वो सुपर प्रॉफिट बेस पे की गई है। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमें सुपर प्रॉफिट पता चल जाता है। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो तो 20,000 से है और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 12,000 से है, तो 8,000 से सुपर प्रॉफिट पता चल गया हमें। गुडविल हमें बोला गया कि जो फर्म की गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट की नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीपल कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, गुडविल का पता चल जाएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इस सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज गुडविल है। 24,000 गुडविल किसकी पता चल गई हमें, पूरी फर्म की। तो यहाँ से हम सी की शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, हम देखते हैं कि पूरी फर्म की गुडविल 24,000 से है। जो नया पार्टनर ऐड किया गया, कितने शेयर के लिए ऐड किया गया, वो क्वेश्चन में हमें बताया कि 1/4 शेयर के लिए ऐड हुआ है। जब 1/4 शेयर के लिए ऐड हुआ तो हमें पता चल गया कि गुडविल कितना उसका 6,000 से। 6,000 गुडविल है तो टोटल अमाउंट वो 30,000 लेके आया फर्म के अंदर। 30,000 में कहता है कैपिटल और प्लस गुडविल दोनों की है ये 30,000। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया 6,000, तो हमें गुडविल आ गई है। 30 में से 6 माइनस कर दें तो 24,000 की क्या लेके आया वो
कैपिटल लेके आया क्वेश्चन में। तो फर्म के अंदर टोटल 30 आया है, कैपिटल प्लस गुडविल को ऐड करके। गुडविल 6 की है तो कैपिटल कितनी हो जाएगी 24 की। 30 कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन करते हैं हम असेट्स और लायबिलिटी का। कहते हैं फर्नीचर अंडर वैल्यू है। अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास जैसे जैसे असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया वैसे रिकॉर्ड करेंगे। हमने देखा फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, अंडर का मतलब क्या है, कम है। अब बढ़ाना पड़ेगा। जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको कहाँ दिखाएंगे अपन, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर के नाम से। कितने से बढ़ गया 12,000 से। नेक्स्ट कहते हैं कि स्टॉक रिड्यूस हो गया। जब असेट्स कम होती तो कहाँ दिखाते होते हैं हम उसको, डेबिट साइड पे। स्टॉक कितने से रिड्यूस हो गया, क्या 13 रह गया। बुक्स के अंदर 15 था, 13 रह गया तो 2000 से क्या हो चुका है, ये रिड्यूस हो चुके हैं। नेक्स्ट कहते हैं प्रोविडेंट फंड रेज हो गया। जब लायबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो जब हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन टू प्रोविडेंट फंड के नाम से तो 1000 से हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी रेज हो गई है। नेक्स्ट कहते हैं क्रेडिटर अनरिकॉर्ड है। तो अब इस लायबिलिटी को भी जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इससे क्या हो जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी 6000 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन था। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम इसका जब टोटल करते हैं 12,000 और ये 12,000 में से माइनस करते हैं हम तो हमारे पास बन जाता है 3000। ये 3000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट आया हमारे पास रिवैल्यूएशन से, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं, ए और बी। टू में ए कैपिटल, टू में बी कैपिटल अकाउंट। तब हमारे पास ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में। तो हमारे पास जब इसको 5:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1875 से और 1125 से। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं ए बी सी। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स के हमने यहाँ पे बैलेंस ले लेंगे ए बी सी। सबसे पहले बैलेंस बी डी आता है। कैपिटल का जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 40 से और 30 से, तो हम ले लेते हैं कि 40,000 और यहाँ पे 30,000। फिर नेक्स्ट नया पार्टनर जो ऐड होता है वो भी क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है। अब हमने देखा कि नया पार्टनर कैपिटल के कितने लेके आए 24,000। तो यहाँ पे अपन 24,000 नए पार्टनर की कैपिटल भी दिखा देंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो फ्री पड़ा है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। तो हम करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 4000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में तो हमारे पास बन जाता है ये वर्कमैन कंपनसेशन के 2500 से और ऐसे 1500 से। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का जो ये प्रॉफिट आया है इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन के नाम से 1875 से 1125 से। उसके बाद हमने देखा कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल के नाम से जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसने कहा है कि इक्वल लेता है ये, तो इक्वल ही क्या आ जाएगा, इसका सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये बैलेंस है। इसके अलावा कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। तो 47,375 ऐसे 35,625 और ये 24,000 से ये बैलेंस हम रेफ़र करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो हमारे पास बैलेंस शीट बनाते हैं हम, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। जैसे जैसे असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया उसको ट्रांसफ़र करेंगे और बैलेंस शीट है जो हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर क्या गिवन है, मशीनरी गिवन है। चेक करो कि क्या मशीनरी का रिवैल्यूएशन किया गया है। मशीनरी है जो हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है 30,000 से। तो मशीनरी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हम एज इट इज़ ले लेंगे 30,000 की 30,000। नेक्स्ट जो फर्नीचर है वो अंडर वैल्यू बताया था 12 से, 20 पहले से 12 और ऐड करें तो 32,000 से क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्नीचर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है स्टॉक हमारे पास 15 है। अब कहता है स्टॉक बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे 13,000, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला है कि स्टॉक अब कितना रह गया 13 से रह गया।
डेटर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास ऐसे जाएंगे 15,000 से, तो डेटर्स में कोई चेंज नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो बैंक है हमारे पास, उसमें देखो 6,000 से पहले से पड़ी है और 30,000 है जो नया पार्टनर लेके आया कैपिटल गुडविल के, तो टोटल अब कितना बैंक हो गया, 36,000 से हो गया। अब हमारे पास लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 2,000 के पहले से पड़े हैं और 6,000 से अब और बढ़ गए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8,000 से। प्रोविडेंट फंड हमारे पास पहले से 10,000 से है, तो क्या है कि प्रोविडेंट फंड 1,000 से रेज होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 11,000 से। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस रेफ़र करते हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं ए बी सी के। ए का हमने कैलकुलेट किया 47,375 से, 35,625 से, और सी का हमने किया कैलकुलेट 24,000 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट का जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल बनता है इसका 1,26,000 से, और ऐसे हमारे पास बनता है असेट साइड भी 1,26,000 से। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया है, कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर किया और बैलेंस शीट भी बनाई है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में आपको हिडन गुडविल का टॉपिक बताऊँगी मैं। रेगुलर तरीके से मेरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।